और करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को उसका वर्ग कह रहा है दर्शाने के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्ग दर्शाना है किसी संख्या का 3m या 3m+1। तो यूक्लिड विभाजन से करा है 3m दर्शाने के लिए और 3m+1। यूक्लिड विभाजन आपको बताए थे a=b³ + r, लेकिन हमको ये तो कोई भी संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि मान लें a को, तो इसका वर्ग का मतलब a² दर्शाना पड़ेगा। कितना? 3m या 3m+1। तो आप बताइए इसको हम पहले b³ + r मान कर चले और 3m इस टाइप में लगा दें, यानी कि ये प्रूफ कर दिया जाए। तो इसके लिए सवाल आपको यम में प्रूफ करना है, तो हम यम को छोड़ करके कुछ और लेटर यूज कर लेंगे, क्यू या जो भी आप मानिए, और b³ + r, यानी कि आपको ये भी बताते जब r की वैल्यू 0 होगा a=b³ + r में, यदि r = 0 हो तो a=b³ होगा, और जो कि 3m इस तरह से दिख रहा है, यानी कि b के जगह पे 3, m के जगह पे q लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो q² होगा, जो कि स्क्वायर उसको हम यम में चेंज कर लेंगे। आपको सीधी सी बात है, याद ये रखना है कि जहाँ यम प्रूफ करना रहेगा वहाँ पे कुछ और यम को छोड़ करके जो भी आप मान लीजिए। मेरा मर्जी क्यू तो क्यू मानूंगा, यदि क्यू में प्रूफ करना है तो क्यू को छोड़ करके कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a मान लेंगे। तो स्मॉल a मान लिए। अब भाजक b को आपको बताया था इसमें 3 लेना है, क्योंकि 3 प्रूफ करना है, 3m 4m प्रूफ करना है तो होता तो 4m लेते, लेकिन यहाँ पे 3m तो 3 ले रहा हूँ। तथा भाजक b = 3 क्यों? क्योंकि 3m प्रूफ करना है, इसलिए 3 दिख रहा है क्वेश्चन से, ताकि 3m+1 का रहा था, इसलिए मैंने 3 लिया है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं? a=b³ + r, जहाँ r का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। तो ये हो जाएगा r 3 प्रूफ करना था तो 3 b के जगह पर रख लेंगे, 3³ + r, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। 3 से छोटा का मतलब 1 2 हो सकता है, अर्थात r = क्या होगा, अर्थात लिख सकते हैं r = क्या होगा, 0 1 और 2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा लेना है। अब पहला केस, जब r = 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से मैंने a का मान निकल रहा है, यहाँ से हमने a का मान निकाल रहा है। आपको ट्रिक लगा दें, यहाँ से हमने a का मान निकाल रहा हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3³ + 0 = 3³। हमको तो स्क्वायर प्रूफ करना था, तो स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर करेंगे। तो अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका a² निकालेंगे, तो a² = 3³ इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 3q × 3q 3। देखिएगा स्टूडेंट, 3m प्रूफ करना था तो 3 को बाहर छोड़ देंगे, एक 3 को, और बाकी इस 2 3 का एक 3 को बाहर छोड़ दिए और एक 3 अंदर, q यहाँ 3 एक लाना है, इसलिए एक 3 हमने बाहर रख लिया और बाकी एक 3 जो बचा वो अंदर, q × q q²। अब हम करेंगे क्या, =
3 और इस 3Q 3 के अलावा इस 3 के अलावा जो भी कुछ भी है बचे इसको यम मान लेंगे। यम क्यों? ताकि यम लाना है इसलिए। तो जहाँ यम की वैल्यू क्या रखेंगे, जहाँ m इजिकल टू क्या है 3Q होल स्क्वायर, यानी सॉरी 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर के जगह पे यम है, यानी कि यम के जगह पे 3Q स्क्वायर था, इसलिए हमने लिख दिया m इजिकल टू 3Q स्क्वायर, क्योंकि 3Q स्क्वायर के जगह पे यम लिखा हूँ इसलिए 3Q स्क्वायर लिख दिया। अब दूसरा वैल्यू, जब r इजिकल टू 1 तो a इजिकल टू कितना आएगा 3Q प्लस 1। यहाँ पे जहाँ पे रेड का ट्रिक लगा है, मार्क लगा है, यहाँ पे हमने r का मान रखा है, तो ये 3Q प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू 1 है। अब तो इसका स्क्वायर प्रूव करना था, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3Q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे दिख रहा है 3Q, बी के जगह पे 1, 3Q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 3Q होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे 3Q, क्योंकि a पहला वाला b दूसरा वाला, b के जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3Q होल स्क्वायर का मतलब 3Q इंटू 3Q कर लिया मैंने, इसको हमने 3 इंटू 2Q कर लिया। क्यों ऐसे कर रहा हूँ, ताकि 3 हमको बाद में कॉमन लेना है, और 1 का स्क्वायर 1। देखिए स्टूडेंट, हमने 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे लिखा है क्योंकि 1 लास्ट में लाना है, 3m प्लस 1 लाना है, इसलिए हमने 1 को बाद में रखा है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 कॉमन, तो q इंटू 3Q, एक 3 कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2Q प्लस 1 को रख देंगे किनारे। क्यों किनारे रखेंगे, क्योंकि 3m प्लस 1 लाना है, तो 3 और बाकी जो बचा उसको किनारे छोड़ दिए, 3 वाले को एक पास बाकी को अलग रख दिए। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, ये हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये हो जाएगा। अतः ये तो प्रूफ हो गया। यहाँ भी लिख देंगे, जहाँ m इजिकल टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q की जगह पे हमने रखा है 3Q स्क्वायर प्लस 2Q की जगह पे यम रखे हैं, इसलिए यम की वैल्यू यहाँ पे क्या रखे हैं 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो लिख देंगे अतः, ये तो प्रूफ हो गया, 3m प्लस 1 आ गया। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसको फिर से समझ लेते हैं। 3m स्क्वायर, जब r की वैल्यू 0 रखे हैं तो a इजिकल टू 3Q प्लस 0, यानी कि 3Q, इसका स्क्वायर कर दिए 3Q का, तो 3Q इंटू 3Q, तो ये 3Q इंटू 3Q, यानी कि एक 3 बाहर बाकी एक 3 अंदर, Q इंटू Q, Q स्क्वायर। अब 3 को छोड़ेंगे, बाकी जो भी बचा है उसको यम रख देना है।
ऐसे सवालों का लगाने का सबसे आसान यही तरीका है, जहाँ m की वैल्यू, जहाँ m इजिकल टू 3q²। अब r की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, r की वैल्यू 1, जब r की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा, जब r की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 3q+1, इसका स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a² + 2a + b², a² + 2ab + b²। तो ये हमने लगा दिया a² + 2, a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1 प्लस b², b का मतलब 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही एज इट इज तोड़ दिए ऊपर के जैसे, 3q × 3q, 2 × 3q, यानी कि 3 पहले रख दिए ताकि 3 कॉमन लेना है, इंटू 2q + 1। अब इसमें से हमने 3 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा q × 3q + 2q प्लस लास्ट में 1, तो ये हो जाएगा 3 और 3q² + 2q, 3m+1, जहाँ m इजिकल टू 3q² + 2q। अतः लिख दें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है।